विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अरे हाँ जी बताइए। अभी मैं जब पीछे मैडम से बात कर रहा था, अभी आप कुछ कह रहे थे कि चांदी में लोअर सर्किट लग गया, क्या चीज? देखिए सुबह से 2-3 बार सर्किट लग चुका है, लोअर सर्किट 352 पे लगा, 339 पे लगा। उस समय M6 थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। उस बंद को करने के बाद M6 थोड़ा रुकता है, उसके बाद फिर दोबारा चाल आती है। जैसे 339 900 का सर्किट लगा था, उसका थोड़ी देर के लिए M6 बंद हो गया, अब वापस बढ़ना शुरू हुआ है ये। 4,20,000 से 339 एक ही दिन में हो गया, मतलब 14 घंटे में जी। तो आप ये मुझे बताइए थोड़ा MCX की कार्यप्रणाली हमारे दर्शकों की, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि MCX ही तय कर रहा है कि चांदी और सोने का दाम कितना होगा। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एक इंटरनेशनल मार्केट है जिसके अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड से ट्रेडिंग होती है। ये कोरी सट्टेबाजी हो रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकते हम कि अगर ये MCX से सोना और चांदी प्रेशियस मेटल्स हैं, अब ये रेयर मेटल्स की तरफ हो गए, अगर इनको हटा दिया जाए तो कम से कम भाव हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएंगे। इस समय सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो रही है जिसे हम सिर्फ सट्टेबाजी कह सकते हैं। बड़े बड़े घर, आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी एक बार कहाँ पहुँची थी और उसके बाद सीधी डाउनफॉल आ गई। ऐसा कुछ बड़े घरों ने अपना मुनाफा कमाया और उसे वापस पब्लिक की तरफ धकेल दिया। पब्लिक रो रही है जिन्होंने लिया क्रिप्टो। ऐसे ही सोने चांदी को करा जा रहा है। सोने चांदी में एक बूम लाया जा रहा है जिससे कि पब्लिक उनसे परेशान हो जाए, दूर छोड़ दे उसे। वो सिर्फ बड़े घर अपना पैसा बना करके और उसे वापस नीचे धकेलने वाले हैं। आप ये कह रहे हैं कि देखिए वह हमारा कार्यक्रम बहुत बड़े लोग नहीं देखते, गांव देहात के साधारण लोग देखते हैं, मध्यम वर्ग के लोग देखते हैं, टायर 2 टायर 3 के शहरों के लोग देखते हैं और किसान गांव गरीब देखते हैं। तो आप कह रहे हैं कि अभी के बढ़े हुए स्तर पर सामान्य आदमी को सोने चांदी के पीछे अभी भागने की जरूरत नहीं है, उसे इंतजार करना चाहिए, नीचे आने की उम्मीद है। ऐसा ना हो कि फिर 180 है तो 3 हो जा सोना और 5 हो जाए चांदी 6। देखिए वो भी उसका भी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब ये ऑल ओवर वर्ल्ड से मुनाफाखोरी चल रही है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। सब जगह ये व्याप्त है कि चाइना ने 17 मेटल्स का एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, उसकी वजह से भी ये फ़र्क है। अमेरिका ने कुछ क्या कर दिया है, उसकी वजह से। ये सब सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बातें भी सही है लेकिन हम उसको सोने चांदी से इम्पैक्ट पे नहीं लेके जा सकते। सिर्फ थोड़ा हम अपने दर्शकों को बता दें कि सोने चांदी के बढ़ने की लगातार इधर वजहें क्या हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और जो एक्सपर्ट मानते हैं उसकी 3 प्रमुख वजहें। पहली बात यह कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से उन्होंने जिस तरह का टैरिफ और जिस तरह की व्यापार की शर्तें अलग अलग देशों के साथ समय समय पर की है और सामरिक तौर पर यानी युद्ध की कार्रवाई या इस तरह की जो कार्रवाई ईरान पर और इसके अलावा अभी जो उन्होंने ग्रीनलैंड और वो जो देश है जिस पर अभी उन्होंने मादुरे जिनके राष्ट्रपति थे जिनको अरेस्ट करके लेके आए, नहीं वो देखिए देश का नाम नहीं याद आ रहा, तो वो जो वेनेजुएला तो इस सब की वजह एक कारण ये है कि इस अनिश्चितता और ट्रंप के फैसलों से दुनिया भर के बाजार में निवेशक पैसा लगाने से डर रहे और एक अनिश्चितता का माहौल है। तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर मेटल चांदी और सोने में पूरी दुनिया में निवेशक इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पहला कारण जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये बताया जा रहा है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि डॉलर को कमजोर करने के लिए किसने बोला डॉलर कमजोर है जी। अरे मैडम आप हाँ जी, डॉलर को कमजोर करने की वजह से भी सोना और चांदी में निवेश कर रहे हैं हमारे देश या और देशों के लोग भी और दूसरे देश भी, ताकि डॉलर कमजोर हो। जो ट्रंप आजकल ऊपर जा रहा है उसको थोड़ा नीचे करने के लिए, मतलब उसका घमंड तोड़ने के लिए। इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं क्या? नहीं, मैं टीचर हूँ सर, प्राइमरी टीचर हूँ। अब इतना आपको जानकारी है? हाँ सर, आप जैसे न्यूज़ चैनल ही देखते हैं उनसे ही हमें पता चल जाता है। अब न्यूज़ चैनल जानकारी कहाँ दे रहा है? अब तो ज्यादा हिंदू मुसलमान पर ही चल रहा है। वो तो मेन कारण यही, ऐसा राजनीति है वो तो हिंदू मुस्लिम तो बहरहाल, लेकिन हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं। तो जैसा मैडम ने कहा कि डॉलर की कीमत या डॉलर मजबूती ना पकड़ पाए बहुत ज्यादा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने डंडे से ना हाके, इसलिए भी पूरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके जो केंद्रीय बैंक है यानी सरकार के, हमारे यहाँ जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे चाइना का बैंक,
और दूसरी जगहों पर, और सबसे ज्यादा सोने का भंडार अमेरिका के पास है, ये भी बात है। और अब भारत ने भी बड़े पैमाने पर केंद्रीय बैंक ने, चाइना के केंद्रीय बैंक ने और तमाम दूसरे मुल्कों के केंद्रीय बैंकों ने ही सोना खरीदना शुरू कर दिया। तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर, निवेशक हैं, वो भी इसी में पैसा लगा रहे हैं, सरकारें भी इसी में पैसा लगा रही हैं, जिसकी वजह से ये दाम बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज हुई है। जो कारण बताए जा रहे हैं, और भी कारण है। अब ये भी तो पहले इधर से शुरू करते हैं। देखिए, जय श्री राम प्रभु जी। अभी तक सोने का भाव 340, 342, 345, 3 बचा था, अभी 355 हो गया जी। चांदी मतलब बैठे बैठे कार्यक्रम हम शुरू किए 340 से। हाँ, बैठे बैठे 15,000 रुपये बढ़ गए जी, 15,000 रुपये, है ना। लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं अंकल, देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरा कार्यक्रम जो लोग देख रहे होंगे, ये जैसे मालूम हो रहा है वो नुमाइश में, वो जो जैसे उसमें मेले वेले में जैसे नहीं लगता है, 1 के 3, 3 के 5, 5 के 7, ऐसे तो चांदी 15,000 रुपए साल भर, 2 साल में कभी बढ़ती थी। 15 में, अभी मैं कार्यक्रम शुरू किया 340, अभी आप 355, खत्म होते होते कहीं 375 तक न पहुंच जाए, ये भी देखने वाली बात। अब ये तो मार्केट में इशू रहेगा जी थोड़े दिन तो, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है पब्लिक को, है ना। हाँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब बाजार दोबारा आ जाएंगे। अब जिस बेचारे ने 4.20 की कर ली है तो उसको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आएंगे 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में। पैनिक तो है पूरे देश में, क्या बात कर रहे हैं आप? घबराने की जरूरत नहीं है। इसके घर देखिए, मैं अभी 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक जो खर मास जिसको बोलते हैं, सुनिए, तो उसमें तो एक मिनट, उसमें तो कोई शुभ कार्य होते नहीं है। मकर संक्रांति के बाद फिर से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, अच्छे काम शुरू होते हैं, विवाह शुरू होते हैं। अभी जो फरवरी में है, 4 को, 8 को, 12 को लगन जिसको बोलते हैं, 20 को, ये बड़ी तगड़ी लगन है। थोड़ा भी सामाजिक आदमी उसके पास 2-4 शादी के कार्ड, 4 के, 6 के, 8 के, 20 के, सबके पास आए हुए हैं। तो अब ये जिन लोगों के घर शादियां पड़ी हैं, और जो मान लो पिछले दिवाली में जिन्होंने सोचा कि अरे इस समय तो चांदी सोना महंगा हुआ है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसका तो होश फाख्ता हो जाएगा, वो कैसे करेगा शादी? उसका सारा सिस्टम बिगड़ गया बेचारे का। वो मीडियम क्लास के आदमी का मरना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन थोड़ा हौसला बना के रखे, अपनी एफडीआं तोड़वा के सोने चांदी में पैसे ना लगाएं। लोग बहुत बेवकूफ बन रहे हैं, अपनी एफडीआं तोड़वा रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं और सोने चांदी में लग रहे हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ऐसा कोई भी रिस्क ना ले। बैंक में पैसा आपका सेफ है, लेकिन सोने चांदी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। मेरा तो ये कहना है। अभी आपसे पहले जो अंकल थे सबसे बुजुर्ग, और सबसे पहले उन्हीं से हमने बात की, सबसे अपील कर रहे थे कि बस सोना चांदी खरीदो, यही सेफ है, और नहीं तो। मैं हाथ जोड़ के सबको विनती करूंगा कि अपने पैसों की एफडी ना तोड़वाएं, अपना प्लॉट ना बेचें, अपनी प्रॉपर्टी ना बेचें। जो आपके पास अगर थोड़ा बहुत लिक्विड मनी है, उससे अपना आप गोल्ड या सिल्वर ले सकते हैं, लेकिन अपना पैसे को बर्बाद ना करें, क्योंकि झटका आदमी से झेला नहीं जाता जी। अब 4,20,000 लेने वाला आज 3.5 रुपए में 70,000 रुपये कम, लेकिन जिसने ले लिया वो भी ना घबराए। आज नहीं, 15 दिन में, 1 महीने में 4 का 4.5 का रेट आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों बात आप ही कह रहे हो भाई। सर, अब जिसने खरीद लिया वो क्या करेगा? तो आप तो बनिया जो दिमाग बुद्धि है वो लगा रहे हो कि जो ले लिया वो भी न घबराए, जो नहीं ले पाया वो भी न घबराए। नहीं, वो तो ठीक है, अब करा क्या जाए, और तो कोई रास्ता नहीं ना जी। अब जिसने ले लिया वो क्या करेगा? उसको तसल्ली से बैठना चाहिए, आराम से। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में रेट आएंगे। क्या एक बात हमको बताइए, ये जो अभी की स्थिति है, इसमें आप क्या उम्मीद करते हैं कि 2026 के अभी तो पहला ही महीना था, दूसरे, तीसरे, चौथे महीने में ये और बढ़ेगा या कुछ नीचे आने का उम्मीद है? और एक सवाल, मेरे आने का मतलब ये था कि क्या बजट का इसमें कुछ भूमिका, इंपोर्ट ड्यूटी ये सब में कुछ करें तो कुछ फर्क पड़ सकता है, क्या बहुत नॉमिनल हो? देखिए जी, अगर मार्केट में इंपोर्ट ड्यूटी में थोड़ा सा बढ़ा दिया तो मार्केट हमारी तेज हो जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। यही है, और कुछ भी नहीं।